मुसलमानों गैरत नहीं आई कि अब भी दूसरे लीडरों के पीछे तुम चल रहे हो? मुझे पता है उन लोगों के लिए भी लोग भी झंडा लेकर फहरा रहे हैं और उसमें कुछ मुसलमान भी हैं जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का तमाशा देखा है, जिन लोगों ने इसी भिवंडी को बर्बाद किया, टाडा और कोटा में हमारे नौजवानों को जिसने गिरफ्तार किया, क्या उसके झंडे को लेकर तुम आज चल रहे हो? गैरत नहीं आती तुमको? जरूरत पड़ेगी तो बड़े शैतान के मुकाबले में छोटे शैतान का हम साथ दे सकते हैं, लेकिन जहां हमारी कुव्वत है वहां हम सच्चे लोगों का साथ देंगे, किसी जालिम की ताकत को हाथ में हाथ के बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब समाजवादी ने हमारा बड़ा दल बांटा है, याद नहीं है? 1 2 नहीं 72 लोग जीते हुए थे समाजवादी में। जब मुजफ्फरपुर में बहनें चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ये समाजवादी के लीडर नाच और तमाशा देख रहे थे, बहनों की गैरत में शर्म नहीं आई थी। ऐसे बेशर्मों और बेगैरतों के दरमियान में हम अपने वोट को बिखरने देंगे? आज मुसलमानों क्या हो गया है नहीं देखते हो? आज मोहल्ले में तुम्हारे सड़कें नहीं बन रही है, नालियां नहीं बन रही है, बिजली रोशनी का मुकम्मल इंतजाम नहीं हो पाता, और यही मोहल्ला है, यही हल्का है जहाँ सड़कें बनी हुई है तोड़कर बनाई जाती, नाली पर नालियां बनाई जा रही है। आपके साथ जो इम्तियाज किया जा रहा है, एक छज्जी कोई बढ़ाए तो फौरन दलाली होने लगती है और पैसा की वसूली होने लगती है, दादागिरी होने लगती है। अपने खून और पसीने की कमाई से एक आशियाना भी बनाता है, तो दादागिरी को बगैर रकम दिए हुए तुमको कोई निजात नहीं मिल पाती है। इन जालिमों से बदला लेने का वक्त यही आ गया है कि हमको अपनी गैरत के दखल लेने होंगे और इन जालिमों के खिलाफ हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये वोट नहीं है, मैंने अक्सर कहा है कि वोट नहीं है, ये तलवार है। ये तलवार आपकी अपनी तलवार है, फैसला आपको करना है। तलवार किन के हाथ में देनी है? लूले के हाथ में तलवार दोगे, तलवार भी कर चली जाएगी। अगर किसी जालिम के हाथ तलवार दोगे तो तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दनें भी काटी तुम्हारी जाएंगी। और किसी ईमानदार को, किसी समझदार को, किसी बहादुर को तलवार दोगे तो तुम्हारी तलवार से तुम्हारी इज्जत और आबरू की घर की रखवाली करने का काम करेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं यकीन और एतमाद के साथ कहने में हक बजानी हूँ कि इस वक्त जितने भी उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों के दरमियान में हमारे उम्मीदवार में कुछ कमी हो या बेसी हो, लेकिन जो हमारा अमीर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उसने सिकंजे के नोक पे अपने तमाम लोगों को रखा है कि जब भी जुल्म किसी के घर में होगा, अगर वो आवाज नहीं उठा सकता तो फिर MIM का खादिम और सिपाही भी बनने का आग नहीं रखता। आज लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कारोबार है, जिंदगी में लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, रुपए की कीमत गिरते गिरते पाताल चली गई है। लेकिन एक जुनूनी कौम है, एक पागल कौम है कि अपने लीडर के नाम पर वोट देती है, चाहे कोई भी हो। मेरा लीडर है और मेरा वोट है। ऐ गैरतमंदों, क्या अपने लीडरों को नहीं पहचानोगे? तुम्हें तो सबक पढ़ा गया था कि तुम कहीं गर्दन नहीं झुकाओगे, कहीं तुम्हारी गर्दनें तो उठने के लिए आई है। गर्दनों के कटने का जो डर रखता है वो कभी अहले ईमान नहीं बन सकता, क्योंकि खौफ और ईमान एक सीने में बैकवर्ड नहीं रह सकता। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मुमिन तो झुकता है फकत अल्लाह के आगे। ऐ मुसलमानों, इस मुल्क में हमने सिर्फ यही नहीं कि हम मुसलमानों के दर्द की बात करेंगे। अच्छी बात तो यह है कि इस मुल्क में दलितों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सबसे पहले गले अगर किसी ने लगाया है, तकरीब इंसानियत का अगर पैगाम दिया है, मानवता का संदेश दिया है, उन दलितों को इंसान होने का किसी ने यकीन दिलाया है, तो हमारे आबा और अजदाद ने दिलाने का काम किया है। आज भी उन पर जुल्म होगा तो सबसे पहले हम आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस मुल्क में आप वकार के साथ रहेंगे या बेवकती की जिंदगी गुजारेंगे, इस बात की परवाह न करो कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। हार और जीत की परवाह अहले ईमान नहीं करते। कुदरत ने तो उनके दोनों हाथों में लड्डू दिया है, कट गए तो शहीद हो गए, जीत गए तो गाजी बन गए। और आज से पहले, आज 1970-71 के दरमियान में, उस जमाने में बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी, और जनसंघ के लोग डरे डरे रहते थे। जनसंघी को वोट देने वाला भी डर से नहीं बोलता। एक चौराहे पे पारचूर की दुकानदार था, उसने जनसंघी ने कहा, उसके पड़ोस ने कहा कांग्रेस को वोट दे गया, तो सीना चौड़ा करके बोल रहा था सरकार मेरी बनने जा रही है।
उसने कहा कि तुमने किसको वोट दिया? कहा कि मैंने वही अपना दिया छाप को दिया, जनसंघ को दिया। कहा कि तेरा नेता कभी जीतेगा क्या? वो तो गड्ढे में वोट डाल के तुम आए। सुन लो उस पार्चन वाले की गुफ्तगू। उसने क्या कहा? साहब अगर गढ़ा है तो हर साल 2-4 टोकरी मिट्टी डालेंगे तभी तो गढ़ा बढ़ेगा। और आज देख लो कि 1970 में जो गढ़ा था आज वह हिमालय पहाड़ बन गया है। और लाल किला के फसील पर बैठने वालों, तुम नफा और नुकसान का हिसाब करते हो। ये कह दो कि मेरा लीडर असदुद्दीन ओवैसी है, उसका जो फैसला होगा हमको मिन्नो कबूल होगा। जिस दिन ये जमात, जिस दिन इमामत को तुम तस्लीम कर लोगे, उस दिन इस हिंदुस्तान में तुम्हारी और हमारी तारीख बदल जाएगी। इसलिए हम आपके सामने में आए हैं।